1950 में नेपाल के राजा त्रिभुवन शाह ने नेहरू जी को कहा था कि नेपाल को भी एक प्रांत के रूप में भारत में मिला लिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। और ये जानकारी हमें मिलती है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब से। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और उसकी संस्कृति भारत जैसी है, इसीलिए वहाँ के राजा चाह रहे थे कि उसे भारत का प्रांत बना दिया जाए, ताकि जैसी समस्या चीन तिब्बत के सामने खड़ी कर रहा था वैसी नेपाल को ना सहन करनी पड़े। नेहरू जी चाहते थे नेपाल आजाद रहे, लेकिन जब इस प्रकार से कोई देश दो बड़े देशों के बीच में होता है तो इस प्रकार की आजादी की बातें खुद के देश के लिए समस्या खड़ी कर देती। नेपाल के राजा चाहते थे कि माता सीता का जन्म जहाँ हुआ, भगवान बुद्ध जहाँ जन्मे, जहाँ भगवान पशुपतिनाथ बसते हैं, वो हिस्सा हिंदुस्तान का ही हो। नेहरू जी इससे पहले कश्मीर में भी गलती कर चुके थे, जहाँ भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़कर पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए तैयार थी। वही इस मामले को नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए थे। इसी कारण कश्मीर में आतंकवाद अलगाववाद का जन्म हुआ। तो पीओके के लोग तो आज भी हिंदुस्तान में मिलने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसी जमाने में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था और भारत ने उसे मान्यता भी दे दी थी। बाद में तिब्बत के नेता दलाई लामा हिंदुस्तान आके बस गए थे और तिब्बत की निर्वासित सरकार भी भारत से चलती है। उस जमाने में अगर नेहरू जी चाहते तो वो चीन का तिब्बत के मामले में कड़ा विरोध कर सकते थे। बाद में इसी प्रकार की गलती नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देके भी की थी। नेहरू जी अगर उस समय नेपाल को भारत में मिला लेते तो नेपाल और भारत का न तो सीमा विवाद होता, न नेपाल का झुकाव आज चाइना की तरफ होता।